Montagu-Chelmsford Reforms or Government of India Act of 1919. Okay. Firstly, Britishers announced the reform, that is Morley-Minto Reform, 1909. After 10 years, they again announced some reforms to satisfy Indians, okay, because there was agitations for self-rule in all over the country. लोग सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिवॉल्ट्स हो रहे थे जगह जगह पर. तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए, इंडियंस को कह लीजिए बेवकूफ़ बनाने के लिए, दे जस्ट अनाउंस दीज रिफॉर्म्स. इन रिफॉर्म्स में चेंजेस थे, इंडियंस को पावर्स दी गई थी, बट दीज पावर्स आर वेरी मच लिमिटेड एंड जस्ट टू शो, ठीक है, नॉट इन ओरिजिनली. Practically, these powers are not in the hand of Indians, but for show to everyone that Indians got power. Okay, so this is the main aim of British, to control each and everything in his hand. Okay, so they announced Montagu-Chelmsford reforms, that is known as Government of India Act 1919. All these acts were passed in British Parliament, that is in Britain. ये एक्ट्स कभी भी इंडिया में नहीं बने थे, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती थी इंडिया के लिए. ओके, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना इंडियंस के वेलफेयर के लिए वर्क किया होगा. ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड set of reforms to appease people, but the reforms were insignificant. ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जितनी भी एजिटेशंस हो रही थी उन पर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया उसे, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया, इंट्रोड्यूस किया एक और रिफॉर्म टू अपीज पीपल. लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, लोगों को पैसिफाई करने के लिए उन्होंने एक और रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया इन 1919. ओके, बट रिफॉर्म वाज नॉट सो गुड, इट हैज़ नो इम्पॉर्टेंस. यहाँ पर कुछ भी अच्छा चेंज नहीं किया गया था. व्हाट वर द चेंजेस? फर्स्टली, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वर इंक्रीज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बट देयर वॉज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर. जो प्रोविंसेस से मेंबर्स इलेक्ट होकर आ रहे थे, दीज आर 10 to 60, 10 से 60 के बीच में थे पर्सन्स जो एक प्रोविंस से इलेक्ट होकर आ रहे थे लेजिस्लेटिव असेंबली में. जस्ट लाइक टुडेज पॉलिटिकल सिस्टम, आजकल भी हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करके लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं. बट उस टाइम पर जो इलेक्शन का एक राइट था ना, द राइट वॉज इन द हैंड ऑफ रिच पर्सन्स. ठीक है, रिच पर्सन्स अपने में से ही किसी को इलेक्ट करके लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना देते थे. ओके, ये राइट सबके हाथ में नहीं था. सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फर्स्टली दे इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स. उन्होंने प्रोविंस से इलेक्ट होकर आने वाले इंडियन मेंबर्स की जो नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो बढ़ा दिए. ओके, बट पावर्स में चेंज नहीं किया. पावर्स वर स्टिल इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स. दोज वर द ऑफिशियल्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे उन्हीं के हाथ में सारी पावर्स थी. ओके, सेकेंडली, सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया जिसमें ब्रिटिशर्स को भी पावर्स दी गई और इंडियंस को भी. एज आई हैव told you before that these power are just to show, not in real. ठीक है, रियलिटी में ये पावर्स नहीं थी इंडियंस के पास. उन्हें सिर्फ बहुत नॉमिनल से टॉपिक्स दिए गए थे, बहुत इस तरह से टॉपिक दिए थे, जो इस तरह के सब्जेक्ट्स गिवन थे इंडियंस को जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस के नहीं थे. इंडियंस वर गिवन एजुकेशन एंड हेल्थ.
बट आप एजुकेशन और हेल्थ में भी कैसे वर्क करेंगे? इफ़ यू डोंट हैव फाइनेंस फॉर दैट, you can't do anything for education policy or the health work due to lack of finance. ठीक है? So financial जो powers is still in the hand of British persons and police or other important sections or other important institutions were still with British. ओके अभी भी ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था फाइनेंशियल पावर्स पर, पुलिस पर, आर्मी पर, और पॉलिसीज बनाने के लिए भी जो पावर्स थी वो सब किसके हाथ में थी? ब्रिटिशर्स के हाथ में. एंड इंडियंस वर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, जिसमें भी वो पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकते थे, वो कुछ न्यू एडिशन नहीं कर सकते थे जब तक ब्रिटिशर्स की परमिशन ना हो. ठीक है? सो दीज आर द little changes in the powers. Okay, the powers were given to the Indians, but in real these powers were still with the British persons or British government or British officers. Okay, so this is Government of India Act 1919. Clear? इसमें चेंजेस क्या हुए कि नंबर ऑफ इलेक्टेड पीपल बढ़ा दिए गए, इंडियंस को पावर दी गई. ओके, बट वो पावर्स नॉमिनल पावर्स थी, कोई रियल पावर्स नहीं थी. क्लियर?